ओके, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर बेटा, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ मोशन, है ना, इन टू डायमेंशन। टू क्रिएट सर्कुलर मोशन in a body, it must be given some initial velocity. A force must be act on the which always direct at a right angle instantaneous velocity। देखिए बेटा, सर्कुलर मोशन मुझसे ये बता बोल रहा बेटा यहाँ पर, है ना। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग सर्कुलर मोशन की, तो देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मास क्या बेटा, m। तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, b। ठीक है। अब देखो ये सर्कुलर मोशन पे ऐसा रोटेट हो रहा है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे रोटेट होगा तो वो जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर में चेंज हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बेटा, वो टूवर्ड द सेंटर लगेगा। क्या लगेगा बेटा, टूवर्ड द सेंटर। तो एक एक केस को हम लोग अच्छे से रीड करते हैं और उसको समझते हैं कि क्या होता है पॉइंट। समझ में आया बेटा। एक एक केस को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है बेटा। ओके, चलिए देखो समझते हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर, वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। उसका डिफिनेशन क्या होता है, द एंगल टर्नेड बाई ए बॉडी मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप दिख रहा है बेटा, अगर मैंने बोला कि ये ए पॉइंट है बेटा और ये बी पॉइंट है, ए से बी जब हम मूव किए बेटा तो डिस्टेंस क्या बना, एस। इस एस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आर्क लेंथ। क्या रीड करोगे इसको आप लोग, आर्क लेंथ। क्या रीड करोगे बेटा, आर्क लेंथ। ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। ओके बेटा। उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है बेटा, वो क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है बेटा, रेडियन या डिग्री होगा। रेडियन होगा या डिग्री होगा बेटा। उसका डायमेंशन क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बेटा, बोलिए। एंगुलर डिस्प्ले ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा बेटा, बोलिए। डायमेंशन तो आपको पढ़ाया गया ना बेटा मैंने, कि नहीं पढ़ाया हूँ मैं। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है बेटा, डायमेंशन लेस होता है। उसका कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। मतलब ऐसा बोलेंगे कि एम के पावर में जीरो, एल के पावर में जीरो, और सिर्फ टी के पावर में जीरो। उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। वन रिवोल्यूशन, जब वन रिवोल्यूशन कंप्लीट किया बेटा, तो जो एंगल बनेगा, है ना, सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे, वो 360 डिग्री हो। क्योंकि देखो ना, ये 90, ये 180, फिर ये टोटल मिला के वन सर्कल जब कंप्लीट हुआ, वन रिवोल्यूशन, तो 360 डिग्री। और उसको रेडियन में क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई। क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई। समझ में आया बेटा यहाँ तक, बोलिए। सबको क्लियर है यहाँ तक बेटा। पॉइंट नंबर 5, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर थीटा। एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा। और वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, एच वेक्टर इज इक्वल टू थीटा वेक्टर, और क्रॉस में क्या बेटा, आर वेक्टर। क्या आपको समझ में आया, बोलिए। डन ना बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो आपको ये बेसिक क्लियर हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें। किसकी बात करेंगे सर हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा से डिनोट करोगे। और एंगुलर वेलोसिटी आपका जो होता है बेटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डिफिनेशन जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू डी थीटा वेक्टर अपॉन में डी टी।
है ना बेटा। ये मैथमेटिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी। यहाँ पर थीटा का जो यूनिट होगा बेटा, थीटा का यूनिट वो क्या होगा, रेडियन। टाइम का यूनिट क्या बेटा, सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके डायमेंशन, रेडियन का डायमेंशन लेस है बेटा, मतलब एन के पावर में जीरो, एल के पावर में जीरो, टी के पावर में जीरो। यहाँ टाइम है तो टी के पावर में वन हो जाएगा बेटा। इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो टी के पावर में माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो किसी ने पूछा कि एंगुलर वेलोसिटी का आप किससे डिनोट करोगे, तो आप बोलोगे ओमेगा। उसका यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेडियन पर सेकेंड। उसका फार्मूला क्या होता है, तो डी थीटा अपॉन डी टी होता है बेटा। उसका डायमेंशन क्या होगा, टी के पावर में माइनस का वन हो जाएगा। समझ में आया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हाँ। ओके। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर वेक्टर। ये वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था फार्मूला। ओके बेटा। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक अच्छे से, क्लियर है बेटा सबको। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला ना बेटा कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ओमेगा रिमेन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। वेयर एज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, है ना, ओमेगा वर्सेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे ये जरा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं आपको ये पॉइंट, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है बेटा। देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब एन एंगल थीटा बेटा ड्यूरिंग द टाइम टी फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन बी, पोजीशन ए टू बी, ठीक है बेटा। सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल रिमेन कांस्टेंट। दैट इज, जो आर वन वेक्टर है इज इक्वल टू आर टू वेक्टर, वो आर है बेटा। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वेक्टर चेंज, चेंज फ्रॉम टाइम, मतलब वो टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बेटा, द चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, द चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बेटा। द पार्टिकल ऑफ द पोजिशन ए टू बी डिफरिंग बाई द डेल्टा आर वेक्टर, मतलब पोजिशन वेक्टर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू बेटा होता है आर टू वेक्टर माइनस का आर वन वेक्टर। अब इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दिया बेटा। आर वन का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस का, ये मैंने पढ़ा है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। पढ़ा होगा ना आपने फार्मूला बेटा अंडर रूट में, क्यों, तो वही आर टू माइनस आर वन, तो आर का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू का कॉस थीटा। आर वन आर है बेटा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन माइनस कॉस थीटा। ये भी मैंने पढ़ाया बेटा कि अगर कहीं लिखा वन माइनस का कॉस थीटा तो उसको लिख सकते हैं हम लोग सर टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। पढ़ाया ना मैंने बेटा। तो लिखा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू टू जा फोर, और तो ये बन जाएगा डेल्टा आर। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला याद रखना, टू आर साइन थीटा बाई टू, टू आर साइन थीटा बाई टू, टू आर साइन थीटा बाई टू। इस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेटा। ओके। चेंज इन वेलोसिटी सेम इसी तरह से आपको याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा बी इज इक्वल टू टू बी साइन थीटा बाई टू, टू बी साइन थीटा बाई टू। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, समझ में आया बेटा। ओके ना, क्लियर है सबको, डन। अच्छा, जब ना कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वहां पर टाइम पीरियड आएगा। क्या आएगा बेटा, टाइम पीरियड, हाँ। इन अ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करोगे। In a circular motion, the time period is defined as the time taken by the object to complete one revolution, one its circular path। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, उसका डायमेंशन होता है, उसका टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, डायमेंशन आ जाएगा कैपिटल का टी बेटा। समझ में आया बेटा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ वॉच 60 सेकेंड, मतलब एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड वॉच 60 मिनट, है ना, मतलब 1 आवर्स में 60 मिनट होता है बेटा। टाइम पीरियड 1 आवर्स एंड 12 आवर्स, मतलब समझ में आया, वन रिवोल्यूशन जैसे कंप्लीट किया तो 12 आवर्स हो गया, ठीक है। ओके। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी
क्योंकि जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कि बेटा ये आपका सेंटर है और एक थ्रेड को कनेक्ट कर दिया, हाँ। अब उसको ना ऐसे ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, तो जब ऐसे सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो कोई थ्रेड है तो उसमें क्या करेगा, वाइब्रेट होगा, आवाज आएगी। वो तो फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू होता है बेटा 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का पर सेकेंड या हर्ट, मतलब एच जेड हो जाएगा। समझ में आया? पर सेकेंड या हर्ट। समझ में आया बेटा? डन ना? इसका डायमेंशन तो आपको मालूम है। ठीक है, पावर में माइनस का वन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा यहाँ तक? एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं ना? डन है बेटा? बी नो दैट बेटा, ये यस बहुत ही सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, है ना? तो बी नो दैट बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई और 1/T n होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है बेटा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ओमेगा